So hi everyone, myself Aman and I welcome you all on my channel। तो आज से हम लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट हम चालू करेंगे और हम इन डेप्थ में समझेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम वो सब भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लोग भी पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, काफ़ी आराम से एक एक चीज़ समझ से चलेंगे। बिल्कुल भी मतलब जल्दी में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ समझेंगे। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपने एक चीज़ समझी होगी, ये पाइथन में लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है और लिस्ट की खास बात क्या होती है, इसको थोड़ा, लिस्ट की खास बात क्या है कि आप लिस्ट के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट आप फीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, फिर A हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये तो हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, अगर आपको पता हो। मतलब लिस्ट इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, लिस्ट में खास बात ये होती है कि लिस्ट में जो आपकी मेमोरी होती है, मतलब जो एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है। क्या होती है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर इसका एड्रेस 400 है तो इसका होगा 404, इसका होगा 408। ठीक है, अगर मैं इंट टाइप ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी कोई इंटीजर है तो कंटीजियस रहता है मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है? लिंक लिस्ट का मेन काम क्या होता है कि ये इंसर्शन और डिलीशन काफ़ी बेहतर करता है एज़ कंपेयर टू एरे। तो एरे जो होते हैं, बेसिकली एरे आपने C++ में भी पढ़ा होगा, तो उसके कंपैरिजन में जो ये दो ऑपरेशंस होते हैं ना, इंसर्शन और डिलीशन, ये लिंक लिस्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में करता है। क्या करता है? ऑप्टिमाइज्ड एज कंपेयर टू एरे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये समझा कि लिंक लिस्ट एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़, इसमें इंसर्शन और डिलीशन बेटर होता है एज़ कंपेयर टू एरे। ठीक है, तीसरा इसमें फीचर क्या है कि इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं लिंक लिस्ट में, इंडिविजुअल एलिमेंट ये कंटीगियस मेमोरी लोकेशन पर नहीं होते हैं। ठीक है ना, कंटीगियस का मतलब क्या है कि एक अगर मान लीजिए x मेमोरी एड्रेस पर है तो दूसरा क्या, x+4 या x+8 या x+12। ठीक है, 4 के गैप पर है, तो इसको बोलते हैं हम कंटीगियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कंटीगियस मेमोरी। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में अगर आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट समझोगे तो वो कंटीगियस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है उनमें। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट का एड्रेस 400 है तो दूसरा हो सकता है 512 हो, तीसरा हो सकता है 800 पर हो। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट जो होते हैं आर नॉट एट कंटीगियस मेमोरी लोकेशन। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली नॉन कंटीगियस है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं कि बिफोर लिंक लिस्ट दिखता कैसा है, मीन्स हाउ द लिंक लिस्ट लुक। तो जैसे आपको पता है, अगर आप नॉर्मल लिस्ट की बात करोगे तो नॉर्मल लिस्ट तो कुछ इस तरीके से होता है। ये नॉर्मल लिस्ट हुआ। लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होता है। ये चलो एक डायग्राम बनाते हैं पहले।
लिंक लिस्ट जो दिखता है ना, लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली लिंक लिस्ट में, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा, यानी कि हमारा एलिमेंट, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा एड्रेस, ठीक है। अब ये एड्रेस क्या होता है वो समझेंगे हम। बेसिकली ये पहला एक तो पार्ट हो गया हमारा डेटा, दूसरा होता है हमारा एड्रेस। एड्रेस किस पे होता है, आप अगर ध्यान से समझोगे, लिंक लिस्ट नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि लिस्ट के बीच में लिंक बन रही है ना। लिंक्ड लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनी है थ्रू लिंकिंग, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं वो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। तो इसका मतलब मेरे को अगर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है ना, तो मेरे को उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये लिंक लिस्ट में, इस लिंक लिस्ट में एक तो एलिमेंट होता है, दूसरा ही एड्रेस फीड होता है। एड्रेस फीड होता है दूसरे पार्ट में टू द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि अगर ये कोई दूसरा एलिमेंट है, मान लेते हैं 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, इसका जो एड्रेस है ना ये 500 है। तो ये जो एड्रेस है ये इसको पॉइंट करेगा, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट को। तो आप ये बोल सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एड्रेस टू नेक्स्ट पॉइंटर, एड्रेस टू नेक्स्ट पॉइंटर या नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 800 है, तो 800 हो सकता है आपका, 800 जो एड्रेस होगा ना, 800 ये नेक्स्ट पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है ये। तो ये किसका एड्रेस हो गया, ये 10 का एड्रेस हो गया, ठीक है। ये 10 का एड्रेस हो गया, ठीक। दूसरी चीज़, इसको जो फ्रंट वाली चीज़ होती है ना, फ्रंट, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर, इस पूरे को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं हम, नोड, ठीक है। और ये जो फ्रंट होता है ना, पहला जो हमारी लिंक लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और जो लास्ट वाली होती है ना हमारी लास्ट, उसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होती है लिंक लिस्ट दिखने में, ठीक है। लिंक लिस्ट दिखने में ऐसी होती है। इसको हम बोलते हैं नोड, इसको हम बोलते हैं हेड क्योंकि ये फर्स्ट है, और इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। और इसमें हमारे दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, फर्स्ट में हमारा होता है डेटा और दूसरा होता है हमारे में एड्रेस, या फिर मैं बोलूँ रेफरेंस टू नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। एक चीज़, अच्छा अब एक चीज़ और समझते हैं कि लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं कि नॉन कंटिग्यूअस क्या होता है। दूसरी बात, एरे में जो होता है, एरे में कंटिग्यूअस होता है। बेसिकली जो आपकी पाइथन में लिस्ट है ना, वो एक एरे ही है। वो क्या है, एरे है वो एक तरह से, ठीक है। और ये जो होता है लिंक लिस्ट, ये होती है डायनेमिक एरे। क्या होता है, ये डायनेमिक एरे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो साइज़ होता है ना, साइज़ डायनामिक होता है। मतलब आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको साइज़ डिफाइन करना पड़ता है पहले। इसमें आपका साइज़ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये पहला तो नॉन कंटिग्यूअस हो गया। दूसरा हो गया साइज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, एक्सेस टाइम, अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है लिंक लिस्ट में तो हमें O ऑफ n लगता है।
और जबकि इसमें जो लगता है ना वो कांस्टेंट टाइम लगता है। एरे में क्या लगता है? कांस्टेंट टाइम लगता है। अगर आप इस मेमोरी यूसेज के रिगार्डिंग बात करो, मेमोरी यूसेज, तो मेमोरी यूसेज लिंक लिस्ट में ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। पॉइंटर्स का मतलब एड्रेस। पॉइंटर्स का क्या मतलब है? मतलब रेफरेंस टू नेक्स्ट लोकेशन। जैसे ये होता है ना, ये रेफरेंसेस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी यूसेज ज़्यादा होता है क्योंकि एक नोड के अंदर डेटा भी है आपका और आपका एड्रेस या रेफरेंस टू नेक्स्ट पॉइंटर भी है। तो इसलिए मेमोरी यूसेज यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसमें आपका लेस मेमोरी यूसेज होता है, लेस मेमोरी यूसेज होता है। तो इस बिकॉज इसमें कोई पॉइंटर्स नहीं है, पॉइंटर्स या रेफरेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है कि इसमें आप इंसर्ट और डिलीट ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट और डिलीट आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको एड्रेस पता रहता है। किसी भी एलिमेंट को जाके आप किसी भी पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि आपको एड्रेस पता है। आपको जहाँ जाना है ना, आपको उसका एड्रेस पता है एग्जैक्टली। ठीक है, जबकि क्या होता है ना, लिस्ट में क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर हो आप और आपको ये वाला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आपको ऐसे ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। मतलब एक एक करके आप ट्रैवर्स करोगे। इवन अगर आपको डिलीट भी करना है ना तो भी आपको, मान लो बहुत लंबी आपकी लिस्ट है, आपको ये वाला एलिमेंट निपटाना है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है, हमारी एक नोड है, उसके अंदर हमारा क्या है, हमारा डेटा है और हमारा एड्रेस है। तो हमें जहाँ जाना है हम सीधे एड्रेस पकड़ेंगे और सीधे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक और चीज़ समझते हैं। अगर मैं बात करूं कैशे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैशे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक लिस्ट इज़ नॉट दैट कैशे फ्रेंडली। ठीक है, लिंक लिस्ट इज़ नॉट दैट कैशे फ्रेंडली। अच्छा, इसमें जो इंसर्ट और डिलीट थोड़ा जो होता है ये फ्रीक्वेंट होता है। इसमें एक्सेस बहुत फास्ट होता है, एक्सेस बहुत तेज़ी से हो जाता है। कैशे फ्रेंडली की अगर बात करूं मैं, कैशे फ्रेंडली के कंसेप्ट से आपका जो एरे होता है ये काफ़ी कैशे फ्रेंडली होता है। कैशे फ्रेंडली, ठीक। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं। लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है। ये मेरा कहलाता है हेड, ये मेरा कहलाता है टेल, ये मेरा कहलाता है आपका डेटा, ये है मेरा, आप बोल सकते हो नेक्स्ट, और इस पूरे को हम बोल देते हैं नोड। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा हमने क्या क्या आज डिस्कस किया। तो लिंक लिस्ट एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इसमें इंसर्शन और डिलीशन काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में होता है एज़ कम्पेयर टू एरे। लिंक लिस्ट की खास बात क्या होती है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है, जबकि अगर मैं एरे की बात करूँ तो एरे में क्या होती है, कंटीजियस मेमोरी। तो कंटीजियस और नॉन कंटीजियस हम समझ चुके हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पे जो होते हैं वो नॉन कंटीजियस होते हैं। फिर लिंक लिस्ट दिखती किस तरह से है, तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होती है। मतलब ये दो चीज़ें स्टोर करती है। ठीक है, पहला इसमें क्या होता है, पहला इसमें होता है डेटा, दूसरा इसमें क्या होता है, एड्रेस टू द नेक्स्ट डेटा। ठीक है, और फ्रंट को बोलते हैं हेड और लास्ट को बोलेंगे हम टेल। ठीक है,
फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा लिंक लिस्ट और एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंक लिस्ट और एरे के बीच में आप डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा इंटरव्यू में कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं लिंक लिस्ट और एरे के बीच में और किस तरह की दिखती है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे इसी को ही, और आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं लिंक लिस्ट में, काफ़ी लॉन्ग प्ले लिस्ट होगी तो मज़ा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।